नमस्कार दोस्तों। आज की अखबार में जो छपी है वो बहुत ही गंभीर मामला है। जो छपी है वो देख लीजिए आप। ये भागलपुर संस्करण है और प्रभात खबर में ये छपी है। आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 2022 प्रभात खबर। ठीक है ना। ये क्या है मैं उसको बता देता हूँ, उस पर अपने उसके बाद मैं अपनी सारी बातें इसमें रखूँगा। समझ लीजिए क्या छापा है, लेकिन सरकार के है कि सोई हुई है। जिले को 55 अमीन की ज़रूरत, कार्यरत हैं 16। मामला गंभीर, रेड लाइट से हाईलाइट करके इसको लिखा गया हुआ है कि मामला गंभीर है। अमीन की कमी से समय पर नहीं हो पाता है काम। क्या है इसके अंदर की मैटर वो हम पढ़ लेते हैं। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। और ये सरकार को भी सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और पढ़ती ज़रूर होगी, लेकिन कान पे तेल डाल के सो गई है, लग रहा है ऐसा। ठीक है, क्या है इसमें ये देख लेते हैं। जिले के 3 DCLR कार्यालय में 3 अमीन पद के स्वीकृत है पद, लेकिन कितना है वो अब नीचे इसमें होंगे। देखिए भागलपुर में की है ये चीज़ है। भागलपुर ज़िले से ये संबंधित ये न्यूज़ है। ऐसे पूरे बिहार के जितने भी 38 ज़िले हैं सब में इसी तरह का समस्या है। इसमें क्या है कि ज़िले में भूमि विवाद के मामले में कमी नहीं आ रही है। कैसे कमी आएगी, भूमि विवाद कैसे कमेगा? तो वो अमीन की बहाली होगी, वो नापी करने जाएंगे तभी कमेगा ना। ज़मीन की मापी के लिए लोगों के द्वारा दिए जाने वाले आवेदन का निष्पादन समय पर नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके अमीन की कमी दूर नहीं की जा रही है। हर एक प्रखंड में सिर्फ एक अमीन ही कार्यरत है। अब समझिए, ब्लॉक में एक अमीन कार्यरत है, ब्लॉक में एक अमीन, जबकि एक ब्लॉक में कितने पंचायत होते हैं, जबकि नियम के अनुसार 5 पंचायत पर एक अमीन स्वीकृत है। आगे पढ़ेंगे, इसमें है लिखा हुआ। जिले में 55 अमीनों की ज़रूरत है और कार्यरत सिर्फ 16 है। सरकार ने प्रत्येक 5 पंचायत पर एक अमीन का पद स्वीकृत किया है। इस हिसाब से जिले में 48 अमीन की ज़रूरत है। मतलब 48 अमीन चाहिए जिला में। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। ठीक है, और तो उसमें दिया कितना है, 16, मतलब 32 अमीन यहाँ कमी है। अब समझ रहे, 32 अमीन, बिना 32 अमीन का सरकार कैसे ही 16 से काम करवा रही होंगी, ये आप लोग सब सोच सकते हैं। बड़ा हास्यास्पद चीज़ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा जिले के 3 DCLR कार्यालय में 3 अमीन के पद स्वीकृत है, वहीं 4 अमीन के पद जिला भूअर्जन कार्यालय में स्वीकृत है। कुल 55 अमीन की जगह पर 16 अमीन काम कर रहे हैं। मतलब समझिए DCLR कार्य में 3 में से एक भी अमीन नहीं है। गजब, 3 में से एक भी अमीन नहीं है। और वहीं 4 अमीन चाहिए जिला भूअर्जन, वहाँ भी एक भी अमीन नहीं है। कैसे काम हो रहा होगा, कैसे काम हो रहा होगा? क्या वहाँ के कलर के जाके नाप के आ जाते हैं क्या? कैसे काम हो रहा है वो समझ से परे है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। DCC के निरीक्षण में भी मिली थी समस्या। गत गत 13 अप्रैल को राज्य के सभी प्रखंडों में औचक निरीक्षण किया गया। DDC प्रतिभा रानी ने सुल्तानगंज प्रखंड का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सुल्तानगंज CO कार्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में मापी के आवेदन लंबित है, जिसका मुख्य कारण एकमात्र अमीन का होना बताया गया है। कोई और कारण नहीं है, एकमात्र अमीन का कार्य। अब देखिए, ये तो आप DDC के देख लीजिए, यहाँ जिलाधिकारी भी देख लीजिए। गत 28 मार्च को प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे ने जिले में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा की थी। जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई थी कि कुल 432 मामले में अद्यतन निष्पादन की संख्या 280 है। तो 432 मामले थे उस समय और सिर्फ 280, मतलब 150 प्लस मामले लटके हुए हैं। मतलब समझे 150 लोग तंग है, परेशान हुए हैं, अपनी समस्या को निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? सिर्फ अमीन की कमी। शेष मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। निष्पादन कार्य किए गए मामलों में 55 मामले मापी संबंधी, 23 मामले रास्ता संबंधी, रैयत देखिए इसके कारण क्या हो सकता है? ये निष्पादन नहीं होने के कारण मार काट हो जाएगी, हिंसा बढ़ जाएगा बिहार में, समझ रहे हैं ये सर। और इसके जिम्मेवार कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ सरकार। मंत्री जी क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। विभाग में ब्रजेश जी जो आए हैं नए, वो क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो कि इसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेने पड़ेगी। 1767 पोस्ट का इन्होंने बहाली निकाला, सारा कार्य हो गया, ये कोर्ट में जाके फंस गया हुआ है। LPA आपने दायर किया, इसका आपने डिफेक्ट फ्री करवा नहीं पा रहे हैं आप। कब इसकी सुनवाई करवाएंगे, कब क्या करेंगे? क्या इसी तरह बिहार को आप सड़ने देंगे?
इस मामला का क्या है? आपको लगता है कि अभी 432 280 मामला निष्पादन हुआ, 150 बचा हुआ, ये बढ़ेगा नहीं, दिन पर दिन ये बढ़ते रहेगा। और ख़ास बात ये बात जान लीजिए कि जो भी ये बचे हुए 16 अमीन, इसमें बहुत लोग बुजुर्ग हो गए होंगे, इसमें बहुत लोग रिटायर हो जाएंगे, वो जिला जो है अमीन विहीन हो जाएगा। फिर क्या करेगी सरकार? ये सोई रही तो। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि 1767 का एलपीए का सुनवाई जल्दी करे और इसका निष्पादन जल्दी करे, नहीं तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगा बिहार में। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टर्स आप देखिए बिहार में, 3 फैक्टर्स की बात मैं आपके सामने करूँगा। पहला फैक्टर जो है 4353 पोस्ट था स्वीकृत राजस्व कर्मचारी का, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर्स जो है हमारे अमीन जो हम लोग करके रखे बैठे हुए हैं 1767 लोग, वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, इनका भी बहाली नहीं हो पा रही, ये भी लटका हुआ है। और तीसरा पंचायत सचिव। तो तीनों स्तर पे सरकार का हालत ख़राब है, लेकिन सरकार समझ नहीं रही। पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो भी ग्राउंड लेवल पे जो काम होती है वो पूरी तरह बिहार में लगभग समझिए ना बंद है, कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपको वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। विधानसभा में इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, विधानसभा में, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। और आज तो पेपर में भी पूरा भरे बाजार में सरकार को नंगा कर दिया ये पेपर, सरकार को नंगा करके रख दिया है ये पेपर कि क्या हाल है बिहार का। बाहर के लोग पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे बिहार का। इसलिए मैं सरकार और अपने विभाग जो एलआरसी डिपार्टमेंट है, मंत्री जी सबसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि आप अमीन के जो केस है 1767 उसका निष्पादन शीघ्र करें, कोर्ट में जो भी डिफेक्ट है उसको करके उसकी सुनवाई करवाएं और 1767 का जल्द डीवी करवा के इन सभी बच्चे को जल्द से जल्द ज्वाइन करवाएं, ठीक है। नहीं तो ये स्थिति इन बच्चों के साथ समस्या है, पूरे बिहार इससे ग्रसित हो जाएगा, पूरा बिहार। और इसके लिए जिम्मेदार पूरे बिहार सरकार होंगी, क्योंकि ज़मीन का निपटारा नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा अपराध जो क्षेत्र आप देखिएगा बिहार में, वो ज़मीन का निपटारा या सड़क का निपटारा या मापी गलत होना, इसके कारण हो रहा है। लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सोई रहेगी तो ये बात जो है मार काट तक पहुंच जाएगा लोगों आपस में, लोगों के बीच। अमीन की कमी कारण कोई जाएगा नहीं, इसलिए ये बात सरकार जान भी रही है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार जल्द ही ये सब कार्य जो भी कोर्ट का मामला है उसको निष्पादन करके जल्द से जल्द डीवी करवा के ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।